हमारे इस पढ़ाई की 4 सब्जेक्ट्स हैं: ज्ञान, याद, धारणा और सेवा। और चारों का बहुत महत्व है। आज बाबा याद के सब्जेक्ट के महत्व को अंडरलाइन करा रहे हैं। कभी बाबा रोज़ की पढ़ाई के सब्जेक्ट को, ज्ञान के सब्जेक्ट को अंडरलाइन कराते हैं, कभी धारणा के सब्जेक्ट को अंडरलाइन कराते हैं और कभी सेवा की। आज याद के साथ साथ सेवा के सब्जेक्ट पर भी थोड़ा अटेंशन बाबा ने खिंचवाया है। तो आज बाबा हमें कहते हैं कि याद की यात्रा में बहुत सारी खूबियाँ समाई हुई हैं। और मुख्य खूबी बाबा कहते कि मन मनाभव के मंत्र से हम माया को वश कर सकते हैं। मन मनाभव माना अपने को आत्मा समझ हम बाबा को याद करें तो हम माया को वश कर सकते हैं। हम माया को वश करते हैं या माया हमें वश करती है? अभी क्या चल रहा है? अभी माया के वश होते हैं या माया को वश करते हैं, है ना? क्योंकि देखो, माया के वश होते हैं, फिर समय शक्ति गंवाते हैं, फिर उसके बाद फिर विजय पाते हैं, या पता नहीं, है ना, माया ही छोड़कर चली जाती है कि बहुत टाइम हो गया, फिर नए रूप से आती है। तो इस प्रकार जीवन कट रही है या सचमुच माया पर जीत पाते हैं? अब आप देखो, दुनिया में तो माया पर जीत पाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माया के साथ ही गोते खाना है ना? दुनिया में तो मनुष्य कहता है कि टाइम पास कैसे करें, तो माया टाइम पास कराती है ना? माया तन मन धन समय श्वास संकल्प जो है उसको खर्च कराती है। और माया ना हो तो क्या करें? किसी को कहो व्यर्थ ना बोलो तो कहेगा फिर क्या बोलें, है ना? तो व्यर्थ तो विधि है जीने की। अगर व्यर्थ ही ना हो तो जिए कैसे? तो दुनिया में तो क्या है कि माया ही जीवन जीने की कला सिखा रही है। और माया पर जीत पाने की तो सोचना भी नहीं है ना? क्योंकि माया ही तो हमारा समय संकल्प सब पास करा रही है। बोल के लिए भी हमें कुछ ना कुछ माया ही कारण दे रही है, या सोचने के लिए भी व्यर्थ ही हमारा सामग्री बनती है दुनिया में। लेकिन बाबा हमें मायाजीत बनने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं मायाजीत बनने के लिए? क्योंकि हमारा तन मन धन समय श्वास संकल्प विश्व कल्याण के लिए है, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के लिए है। तो जो बाबा के बच्चे हैं, जब हम ये समझते हैं कि हमारा जो भी कुछ है और इस समय की बलिहारी ये है कि हम अपना सर्वस्व स्व पुरुषार्थ, स्व कल्याण और विश्व कल्याण में स्वाहा कर स्वर्ग की रचना करें। जब हम इस लक्ष्य को धारण करते हैं तो हमें मायाजीत बनने का भी जो लक्षण है वो हमारे को आता है कि ये लक्षण भी मुझे धारण करना है। लेकिन अगर हम स्वयं को सेवाधारी नहीं समझते, अगर हम स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त नहीं समझते, या हम ये नहीं समझते कि मुझे इस जन्म में मनुष्य से देवता बनना है, कैरेक्टर सुधारने हैं, और वो भी कैरेक्टर इसलिए नहीं सुधारने कि इस दुनिया में हम चल पाएँ, है ना, या और धन अट्रैक्ट कर पाएँ। क्योंकि कई बार मनुष्य का जो लक्ष्य होता है वो बहुत हद का होता है
लेकिन उस लक्ष्य से हम कोई मायाजीत नहीं बन सकेंगे, क्योंकि उस लक्ष्य में ही माया है है ना। अगर हद का लक्ष्य रखते हैं कि इस जन्म के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो विनाशी लक्ष्य तो खुद ही माया बन जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें मायाजीत बनना है। अब ये सारे लक्ष्य भी कौन रखता है? जिसका ये अल्टीमेट लक्ष्य है ना, या ये लक्षण बन जाते हैं उनके लिए जिनका लक्ष्य है कि मुझे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करना है। ऐसा लक्ष्य है? किस किस का लक्ष्य है मुझे स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन करना है? हाँ, ऐसा लक्ष्य है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसा कहते भी हैं, ऐसा नहीं है सोचते नहीं है, कहते नहीं हैं, लेकिन वो उतनी लगन की अगन नहीं है ना, उतना फायर नहीं है तो हाँ, सोचते भी हैं, लेकिन उस लगन से सोचें, इतना अपने अंदर वो सीरियसनेस लाएं कि हाँ, मुझे स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन करना ही है, या मुझे ही निमित्त बन ये कार्य करना है, तब जाकर मायाजीत बनना या और बाकी बातें जो मुरली में बाबा कहते हैं। क्योंकि मुरली तो बाबा अपने उन बच्चों के लिए चलाते हैं जिनको लक्ष्य पक्का है। तो बाबा कहते हैं कि माया को वश करने का मंत्र है मन मना भव। अब माया की पहले तो हमें समझ होनी चाहिए। अब माया क्या करती है? माया हमारा संगम युगी तन मन धन वचन कर्म समय श्वास संकल्प सब व्यर्थ और विकारों की तरफ लगाती है ना। और माया का जो मुख्य 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? भय और आकर्षण। माया या तो डराती है या लुभाती है ना। और डरता कौन है? हाँ, डरता कौन है? जिसके अंदर डर का संस्कार होता है। और आकर्षण किसको होता है? जिसके अंदर इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं। तो बाबा की याद में जब हम रहते हैं, है ना, तो मन मना भव की स्थिति क्या करती है? मन मना भव की स्थिति हमें शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि बाबा ज्ञान गुणों और शक्तियों का सागर है। और जितना हम मन मना भव होकर रहते हैं, तो हमारे अंदर भी ज्ञान स्वरूप गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप अवस्था बनती है। और शक्तियों में हर प्रकार की शक्ति है। 8 शक्तियाँ मुख्य हम सुनते हैं, पढ़ते हैं उनके विषय में। तो मुख्य शक्ति जो माया को परास्त करने में काम आती है वो है सामना करने की शक्ति, है ना, सामना करने की शक्ति। और जब हम मन मना भव होते हैं, बाप की याद में होते हैं, तो हमें बात छोटी लगती है। जब बाप की याद में है और बात छोटी लगती है, तो उसको कहते हैं सामना करने की शक्ति। और कोई भी बात, है ना, भय के रूप में आती है, तो भय कहाँ होता है ना, अभी बात तो हुई नहीं है। अगर हो के ख़त्म हो जाए तो भय ही नहीं है ना भय कैसा होता है? भय होता है कुछ ना हो जाए ये संकल्प, या कुछ हो जाएगा उसकी पॉसिबिलिटी से हमें डर लगता है ना। चाहे वो तन की बात हो, धन की बात हो, संबंध की बात हो, तो वो जो पॉसिबिलिटी है वो बार बार बुद्धि में चलती है ना। ये हो जाए, वो हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो जब ये भय के संकल्प बुद्धि को घेरते हैं तो क्या होता है? आत्मा की स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। देखा है ना? हाँ, आत्मा की स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती है, और जैसे सारा समय शक्ति वो भय के संकल्प ले जाते, नींद फिट जाती है, योग नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं जब भय आता है। लेकिन जब हम बाबा की याद में होते हैं, तो बाबा की याद में आत्मा के अंदर सामना करने की शक्ति होती है। और जब सामना करने की शक्ति होती है,
तो आत्मा को ये संकल्प आता है कि कुछ भी हो जाए, है ना, बाबा और मैं मिलकर उसे पार कर लेंगे। तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और ऐसा भी क्या हो जाएगा, मानो कुछ हो भी गया, कोई नुकसान भी हो गया, तो भी क्या मेरा भाग्य चला जाएगा क्या, है ना, क्या मेरे से बाबा छिन जाएगा क्या? बाबा है, मेरा भाग्य है, तो फिर किसी हद की चीज़ के लिए इतना क्या डरना है। और मेरा जो निजी अनुभव है वो ये है कि जब हम माया जब भय के रूप में आती है, तो जब हम उन भय के संकल्पों पर सामना करने की शक्ति में ज़्यादातर तो देखो, कोई बात आती है तो वो तो बात अगर आ गई और ख़त्म हो गई तो उसमें तो कुछ सामना करना ही नहीं है। उसमें तो बस अपनी जो स्थिति को स्टेबल रखना है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ क्या होती है, जब भय आता है और भय के संकल्पों का सामना करना पड़ता है। माया क्या कहेगी, ऐसा हो जाएगा ना तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा तो कैसे चलेगा, ऐसा हो जाएगा तो इस बात को ठीक कैसे करेंगे, ऐसे संकल्प माया लाती है। तो उस समय पर जैसे माया संकल्पों के तीर चलाती है ना, ऐसे बाबा की याद में नॉलेजफुल पावरफुल संकल्प आपको देने होते हैं। अंदर युद्ध चलती है ना, तो माया पर विजय पाने के लिए आपको भी वो संकल्पों के तीर से माया को घायल करना पड़ता है कि क्या हो जाएगा, जो भी हो जाएगा देखा जाएगा, और बाबा है, बाबा के साथ हम पार कर लेंगे। और ये बात भी हो जाएगी तो भी कौन सा मेरा भाग्य छिन जाएगा, है ना, इसके बाद भी चलेगा, बाबा और मैं साथ हैं, उसके आगे चलेंगे, है ना। जो करना है वो तो करेंगे। अगर कोई परिस्थिति है उसमें आपको कोई एक्शन लेना है, कोई कर्म करना है, तो वो तो करेंगे। लेकिन कर्म करने के बाद भी ये जो भय के संकल्प होते हैं, क्योंकि हर बात, चाहे आपने अपने हिस्से का कर्म भी किया तो भी उस बात का रिजल्ट एकदम से नहीं आता। तो कई बातें भय के रूप में बुद्धि में चलती रहती हैं, और वो माया का वार है। क्योंकि माया क्या करती है, सबसे पहले स्थिति को कमज़ोर करती है ना, और जब स्थिति को कमज़ोर कर देती है तो फिर छोटी सी बात में भी क्या है, ज्ञान छूट गया, योग छूट गया, है ना, दिनचर्या मनचर्या अपसेट हो जाती, आलस्य अलबेलापन आ जाता। जब स्थिति कमज़ोर होती है तो उमंग उत्साह नीचे चला जाता है। फिर क्या पुरुषार्थ, क्या सेवा, है ना, तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। फिर ऐसी दिल शिकस्त आत्मा ना तो योग करती है ढंग से, ना उठती है टाइम से, ना योग में मन लगता है, ना मुरली अटेंशन से सुनते हैं, ना कोई धारणा की बातों पर अटेंशन रहता, और सेवा का तो उमंग उत्साह होता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि भय के वश हो गए। ठीक है। फिर माया किस आधार से और आती है, आकर्षण के रूप में, है ना, मूल आकर्षण के रूप में भी माया आती है। अब आकर्षण किस चीज़ का होता है, जिस चीज़ की अंदर अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, जिस भी वस्तु की, व्यक्ति की, वैभव की, कोई भी चीज़ की, संग की, साथ की, कोई भी चीज़ की हमारे अंदर इच्छा है ना, जो हमें कोई चीज़ की इच्छा है या कोई चीज़ अच्छी लगती है ना। बाबा कहते हैं इच्छा का एक और प्रबल स्वरूप क्या है, कहते हैं इच्छा नहीं है पर ये अच्छा लगता है। तो कोई चीज़ अच्छी लगती है या किसी चीज़ की इच्छा है तो माया फिर वो जो इच्छा है वो पूर्ण करती है, और जब वो इच्छा पूर्ण होती है तो वो इच्छा भी एक आकर्षण का रूप ले लेती है ना, और फिर उसमें हम फंस जाते हैं। और फिर क्या हुआ, ज्ञान योग धारणा सेवा एक तरफ, और वो जो कलयुगी इच्छा की पूर्ति हुई या जो अच्छा लग रहा है उसी में ही मस्त हो जाते हैं। तो ये भी माया का बहुत बड़ा स्वरूप है। माया हमारा सब कुछ फिर से, है ना, नई दुनिया के निर्माण में, नए स्वरूप के निर्माण में जो लग रहा था उससे निकाल कर पुरानी दुनिया की तरफ ले जाती है। लेकिन ये इच्छाएं जिसके अंदर ये इच्छा का बीज है
उसी को तो माया वार करेगी ना, है ना। जैसे देखो, मान लो किसी की इच्छा है कि मुझे कोई प्रशंसक नहीं मिला आज तक, है ना, मेरी कोई प्रशंसा करे, इच्छा है। तो अगर कोई प्रशंसा करता है तो उसमें फंस जाते, कोई कॉम्प्लीमेंट्स देता है, कोई तारीफ़ें करता है, किसी को संग की इच्छा होती है, किसी को, है ना, ये होता है कि जैसे बाबा के पास भी आते हैं तो सोचते हैं हमारा लौकिक परिवार बहुत प्यार से चले, है ना। तो वो जो इच्छा है, ऐसा नहीं समझते कि लौकिक परिवार प्यार से चला, ये क्या बड़ी बात है ना, ये तो एक छोटा सा बाई प्रोडक्ट है इसमें क्या बड़ी बात है। बाबा मुझे स्वर्ग का सुख दे रहा है, कलयुगी परिवार प्यार से चला, बाबा से मुझे ये गिफ्ट मिली, ये क्या बड़ी बात है। लेकिन उसको इतनी बड़ी बात समझते हैं कि उसी में फंस जाते हैं, है ना, क्योंकि उसकी इच्छा रखी थी। बात छोटी सी होती है, जो चीज़ अच्छी लग जाती है, जो जिसकी इच्छा होती, बात छोटी सी होती है, लेकिन क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं, उस इच्छा के बीज की जड़ें हैं, वो बहुत मोटी है ना, बहुत लंबी है, क्योंकि बहुत काल की इच्छा थी है ना। या देखो किसी की हेल्थ होती है तो उस हेल्थ को ठीक करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बाबा के पास आकर हेल्थ ठीक हुई, तो फिर उस तन के सुख को जो भोगना था, है ना, जो इच्छा थी वो जागृत हुई, और क्या है कि वो तन के सुख में लिपायमान हो गए। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक भाई आए तो उनके पैरों में ना कुछ तकलीफ़ होती थी, तो वो स्ट्रेट चल नहीं पाते थे। तो मुझे हमेशा कहते कि मैं बस ये चाहता हूँ कि बाबा मेरे पाँव ठीक कर दें। तो मैंने कहा बाबा आपको कितना अच्छा कंचन काया दे रहे हैं स्वर्ग में, और आपको बस पड़ी है कि ये पाँव ठीक हो जाए। तो कहते हैं नहीं नहीं, वो तो ठीक है दीदी, वो तो चलो कंचन काया जो स्वर्ग में मिलेगी वो तो ठीक है, लेकिन बस ये पाँव ठीक हो जाए, है ना। तो तो मैंने कहा कि देख लो भाई बाबा से क्या चाह रहे हो, लेकिन ठीक है। तो उनका पाँव ठीक हो गया धीरे धीरे, वो जैसे जैसे आए तो उनका पाँव ठीक हो, फिर तो सेंटर से उल्टा ही भागे, सेंटर की तरफ थोड़ी भागे, पाँव ठीक हो गया, सेंटर से उल्टा भागे। तो फिर एक दिन है ना, तो फिर एक दिन ऐसे मिले तो कहते आजकल थोड़ा बिज़ी रहता हूँ आजकल ऐसा। तो मैंने कहा तेज़ी आ गई है ना आपको तो बिज़ी हो गए हो, पहले तो धीरे धीरे चलते थे तो धीरे धीरे चल के आ जाते थे, आजकल तेज़ तेज़ चलते हो तो भाग जाते हो। तो इस प्रकार से आप देखो कि क्या होता है कि छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, लेकिन उनका रूट इतना डीप होता है, क्योंकि इतने काल से उस इच्छा को दिल में समा कर रखा था। तो वो इच्छा जैसे ही पूर्ण होती है, या कोई भी जो अच्छा लगता है वो चीज़ मिल जाती है, तो उसी में लिपायमान हो जाते हैं। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मन मना भव, जब हम बाबा की याद में निरंतर रहते और बाबा की याद से पेट भरा होता, इच्छा मात्रम अविद्या पर तो अव्यक्त, इस बार अव्यक्त इशारे चल रहे ना, तो अव्यक्त इशारों के प्रमाण बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि एक बाप से सर्व संबंधों का सुख, सर्व प्राप्तियों का सुख जब हम अनुभव करते हैं, क्योंकि इच्छा मोस्टली क्या होती है, या संबंध की होती है या प्राप्ति की होती है। तो जब हम एक बाप से सर्व रसों का अनुभव करते हैं, एक बाप से सर्व रसों का अनुभव कर जब हम एक बाप से सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का रस लेते हैं, तो फिर कोई भी संबंध या प्राप्ति के रूप में, अल्पकाल के संबंध या प्राप्ति के रूप में जब माया हमें नशा चढ़ाती है ना, कि देखो ये तुम्हें इतना मीठा संबंध मिला, ये इतनी बड़ी प्राप्ति मिली, तो हमें हाँ ठीक है, अच्छा है, संबंध मिला अच्छी बात है, प्राप्ति मिली अच्छी बात है, लेकिन हम उसमें फंसते नहीं हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि रचयिता जब मेरे पास है तो रचना में क्या फंस, है ना। ये तो बहुत छोटी बात है ना। दुनिया में होगा किसी के लिए ये लक्ष्य, ये बड़ी चीज़ होगी,
कोई समझता होगा तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे लिए क्या है, हमें तो पता है ना, जो भी कुछ अभी मिल रहा है वो अल्पकाल का है वो कोई साथ तो जाएगा नहीं। और ये तो अगर इसको राइट उपयोग नहीं किया, अगर इसमें फंस गए तो ये तो माया का रूप बन जाएगा। तो इसीलिए इस समझ से जब हम मन मना भव होकर जो भी संगम युग में भी प्राप्तियां होती हैं उसको सफल कर सतयुगी भाग्य बनाते हैं, है ना। पहले संबंध अच्छे नहीं थे, अब संबंध अच्छे हैं, तो उन अच्छे संबंधों के आधार से और अच्छे धारणा युक्त बने और अच्छे योगी बने और उन संबंधों को भी बाबा का बनाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब आत्मा मन मनाभव होती है ना, तो उसके अंदर ये परक शक्ति होती है, जिस परक शक्ति से वो माया के भय के रूप को, आकर्षण के रूप को परख पाती है और सामना करने की शक्ति या इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति से माया के जाल में नहीं फंसते। फिर आप देखो, जब मन मनाभव होते हैं ना, तो हमारे अंदर एकाग्रता होती है। मन मनाभव जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर गंभीरता होती है, एकाग्रता होती है। और कई बार हमसे कई भूलें माया सिर्फ व्यर्थ की स्थिति है ना, हमारी स्थिति में अगर गंभीरता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं या हमारा फोकस नहीं है, तो हमसे बहुत सारी भूलें हो जाती हैं, संकल्पों की, बोल की, कर्मों की भूलें, जिन भूलों के कारण, है ना, जैसे छोटी सी बात है कि कोई आपको धोखा देने के इरादे से भी आता है, लेकिन आप व्यर्थ संकल्पों में हैं इसीलिए उसको पहचान नहीं पाते, है ना। या अगर आप व्यर्थ संकल्पों में नहीं है तो आपको एक्यूरेट वाइब्रेशन मालूम पड़ेगी, लेकिन वो वाइब्रेशन क्यों नहीं पता चलती, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों में रहते मन मनाभव की स्थिति नहीं होती है। तो जब व्यर्थ में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम बाद में सोचते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दिया होता ना तो ये तो मुझे मालूम था, लेकिन फिर भी मेरे से गलती हो गई। तो वो सारा क्यों होता है, क्योंकि ऐसी एकाग्रता की, गंभीरता की अवस्था नहीं है। तो ये सारी बातों से ये मन मनाभव की स्थिति हमें बचाती है। और संग दोष को भी हमें परखना पड़ता है। कई बार हम संग दोष को परख नहीं पाते, क्योंकि वो जो संग की इच्छा है ना, क्योंकि संग दोष कैसा लगता है, वो संग बहुत अच्छा संबंध का रूप लेकर आता है, उससे जो मिलता है उसमें फंस जाते हैं, फिर श्रीमत और परमत में अंतर नहीं कर पाते और उसमें फंस जाते हैं, है ना। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना पीयर प्रेशर, पीयर प्रेशर क्या होता है, संग दोष ही तो होता है ना। लेकिन पीयर प्रेशर में व्यक्ति क्यों फंसता है, क्योंकि वो जो संबंध है या वो जो संग है वो आपको जो कंफर्ट दे रहा है, जो प्यार दे रहा है, या प्यार तो नहीं है लेकिन जो प्यार लगता है ना, तो वो जो उस संग से, उस संबंध से जो प्राप्ति हो रही है, उस प्राप्ति को खोना नहीं चाहते और उस प्राप्ति के, उसके भ्रम में फंसकर उनकी जो उल्टी मत है उस पर भी चलने लगते हैं। तो ये सारा क्यों होता है, क्योंकि अंदर भरपूरता नहीं, खालीपन है, कोई ना कोई इच्छा है। तो इसी कारण से वो सारी बातें आकर्षण का रूप लेती हैं और हमसे उल्टे कर्म होते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए मन मनाभव जो बच्चे रहते हैं, जिनके अंदर सामना करने की शक्ति है, जिनके अंदर भरपूरता है, वो माया के आकर्षण और भय के जाल में नहीं फंसते। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें ऐसा वायुमंडल बनाना है जो कोई भी नाराज़ ना हो, है ना। आप देखो, एक तरफ तो बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं वो बिल्कुल दुनिया से ऑपोजिट है जो धारणाएं सिखाते हैं वो पूरी ऑपोजिट है। अब उसमें फिर बाबा कहते कोई नाराज़ ना हो, तो नाराज़ तो होंगे ना नाराज़ तो होते हैं, क्योंकि उनको राज थोड़ी पता है, वो तो नाराज़ होते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि हमें ऐसा वायुमंडल बनाना है जिसमें कोई नाराज़ ना हो। तो अब वायुमंडल कैसे बनाएं,
तो वायुमंडल बनता है जब आप सदा हर बात में राज़ी रहते हैं। कोई भी देखो, कहते हैं ना 2 हाथ से ताली बजती है, तो सामने वाला तो ताली बजाएगा क्योंकि उसको तो राज नहीं पता तो वो तो नाराज़ भी होगा, वो तो बहुत सारे बातें भी करेगा, कर्म भी करेगा, लेकिन उसके हर कर्म को देखते, हर बोल को सुनते, जब आप अंदर से महसूस करते हैं कि अच्छा इनके दिल की भावना क्या है या ये परवश है, और आप उस राज को जानकर राज़ी रहते हैं, तो धीरे धीरे उनकी भी जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आप उस राज को ना समझकर आप भी अपना हाथ ताली बजाने के लिए आगे बढ़ाते हैं, है ना, और आप भी संकल्पों की, बोल की, कर्मों की खूब ताली बजाते हैं। वो एक उल्टा कर्म करते तो आप भी करते, वो एक उल्टा बोल बोलते आप भी 2 बोलते, है ना, प्लस ज्ञान का तड़का भी लगाते हैं ना। ऐसे ऐसों को तो नर्क में जगह नहीं मिलती, ऐसा तो ये होता है। तो इस प्रकार से भी, है ना, बोल बोलते हैं, या संकल्पों की भी ताली, है ना, छी छी कैसे है, ये है, वो है, तो ऐसे संकल्पों की भी ताली बजाते हैं। तो फिर क्या होता, वो जो नाराज़ का जो वायुमंडल है वो बढ़ता चला जाता है, और फिर क्या है, जो रायता आप फैलाएंगे उसको समेटते रहेंगे तो ये जो बात को पहले बड़ी करो, फिर उस बात से निपटते रहो, है ना, पहले दुश्मन बनाओ, फिर उन दुश्मनों को, है ना, ख़त्म करने की कोशिश करो, ये सारा चलता रहता है। और अगर हम संगम युग में यही करते रहेंगे तो पुरुषार्थ और सेवा कब करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई नाराज़ हो भले, लेकिन हमें ऐसा वायुमंडल बनाना है अपने राज़ी अवस्था से कि उनकी नाराज़गी भी धीरे धीरे जो है वो आपे ही उस वायुमंडल में परिवर्तन हो जाए। क्योंकि जब आपकी वृत्ति राज़ी रहने की होती है तो उस वायुमंडल में उनके भी जो नाराज़गी के संकल्प हैं या बातें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सदा संतुष्ट रहना, है ना। चाहे कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, आपके अंदर कोई क्या क्यों के संकल्प ना चले, है ना। उनके अंदर क्या क्यों चलता है उनको राज नहीं पता, आपको तो राज पता है ना कि क्या क्यों तो चलेगा। जब संगम युग है और बाबा नया ज्ञान दे रहे हैं और जिनका उनको कोई भी, है ना, आइडिया ही नहीं है, तो नेचुरल है कि वो तो इस प्रकार से व्यवहार करेंगे, बोलेंगे। मैं आपको एक बहुत छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। एक माता मुझे बहुत बढ़िया अनुभव सुना रही थी। कहती मेरे परिवार में 20 जन बीके हैं, ठीक है, अलग अलग सेंटर्स पर जाते हैं, पूरा एक्सटेंडेड फैमिली में, लेकिन कोई भी धारणा में नहीं चलते कोई भी धारणा में नहीं चलते। 19 के 19 जो हैं वो ऐसे ही अलबेले चलते, ठीक है। अब जब मैंने कोर्स किया तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि उनको ठीक है ये कोर्स करेगी और कभी कभी मुरली सुनेगी, कभी कभी भोग लगाएगी, कभी कुछ करेगी, ऐसा ही आइडिया। तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इनफैक्ट मेरे युगल ही मुझे छोड़ने गए सेंटर पर, और सभी कहते हैं हम बीके हैं और हम तो बाबा को मानते हैं, है ना, जानते हैं या नहीं पता नहीं, मानते तो बाबा को मानते हैं, और हमारा तो बहुत पुराना, हम तो इस सेंटर पे बहुत सालों से हमारा संपर्क है, और इस प्रकार की भाषा सभी बोलते हैं। अब वो जो जब ये माता ज्ञान में चली तो ये जुड़ गई यहाँ से। अब यहाँ तो रोज़, है ना, ये करो वो करो चले तो ये थोड़ी स्ट्रिक्ट चलने लगी। अब ये स्ट्रिक्ट चलने लगी तो सब जैसे हमला एक तरह से होने लगा कि हम भी तो ज्ञान सुनते, हम वो भी तो ज्ञान सुनते, वो भी सुनते, एक तुम ही अनोखे निकले हो, तुम्हें ही सब कुछ करना है। तो इस प्रकार से बहुत रेजिस्टेंस हुआ। तो मुझे माता कहती कि दीदी ये तो गलत बात है ना, अब उनको कौन बताए कि वो बीके भी नहीं है तो मैंने कहा नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं बताना है, वो अपने को बीके समझते, बहुत अच्छी बात है ना। तो वो जो भी उनका जैसा भी आइडिया है वो अच्छी बात है।
अभी आपको क्या करना है, वो 19 के 19 संकल्प चलाएंगे, बोलेंगे, कुछ ना कुछ करते भी रहेंगे, लेकिन आपको एक भी संकल्प नहीं चलाना है, आपको एक भी संकल्प नहीं चलाना है। तो वो कहती ये तो बहुत मुश्किल है दीदी, क्योंकि वो सारे दिन बोलते हैं। तो हमने कहा नहीं, आपको समझना है कि देखो जो किसी ने नहीं किया वो आप करेंगे, तो जो किसी ने फेस नहीं किया वो आप फेस करेंगे। इसको आपको समझना पड़ेगा, ये पूरा क्लियर इक्वेशन है। तो अभी आप शांति से वो जो भी करें, जो भी बोले, आप अपना करते रहो, और कुछ भी ना मन से ना वाणी से किसी से टकराओ नहीं, आपको टकराना नहीं है ना। तो फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करते 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 वो 3-4 महीने के बाद मुझे कहती कि दीदी अब मैं टकराती नहीं हूँ, मेरे को मेंटली भी कोई संकल्प नहीं चलते, लेकिन विघ्न अभी ख़त्म नहीं होते। मैंने कहा विघ्न इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते, अभी शांत होकर टकराना नहीं। 1.5 साल के बाद है ना, अभी उसने मुझे कहा कि अभी दीदी सब कहते हैं कि देखो हम लोग तो इतने समय से उस स्थान को जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि बाबा है, ये है, ज्ञान हम सबको मिला, लेकिन इसने जो किया और इसमें जो परिवर्तन है वो किसी में नहीं है ना। तो कहते अभी वो जो सभी है, सोचो 1-1.5 साल एक आत्मा ने मेहनत की, तो वो 19 आत्माएं अभी छोटा छोटा कदम धारणा का बढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे कदम ही भले लेकिन धारणा के बढ़ा रहे हैं। तो मैं उनको कह रही थी कि एक सेंटर पर भी 19 अच्छे धारणा वाले 1-1.5 साल में तैयार होना मुश्किल होते हैं, है ना, क्योंकि धारणा युक्त आत्माएं तो बहुत मुश्किल तैयार होती हैं। तो मैंने कहा आपका तो बहुत अच्छा सेवा का चार्ट भी बहुत अच्छा चल रहा है, आपको क्या परवाह है, आप तो मस्त है ना, आपको तो बाबा जैसे राजाई पद के लिए तैयार कर रहा है। तो आप सोचो कि सिर्फ खिटखिट ना करने से, ना टकराने से, इस एक राज को समझने से कि ताली 2 हाथ से बजती है, मुझे नहीं बजानी। अगर आप संकल्प से भी किसी से नहीं टकराएंगे तो धीरे धीरे वो सारी बातें, बहुत समय लगता है, 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कुछ भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है या कम भी लग सकता है, लेकिन वो नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात है, जो आपका समय संकल्प टकराने में जाता वो बच जाता है ना, क्योंकि सबसे बड़ा जो संगम युग में माया का जाल होता है वो ये कि वो कोई हमसे टकराए तो हम भी उनसे टकरा कर अपना सिर फोड़ते रहे है ना, और फिर अपना इलाज कराते रहे, और अपनी इसी में ही सारा संगम युग निकल जाता है। तो ये माया का बहुत बड़ा जाल है। तो आप ना टकराएं, आप अपना स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन का कार्य करते रहें, कोई कुछ भी करे उस पर आप फोकस ना करें, और धीरे धीरे वो बातें जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। जितना भी समय लगे उसमें कोई बात नहीं। और इससे क्या होता कि भले ही है ना, एक आत्मा के कर्म से जो भी, ये भी तो डिससर्विस भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन कम से कम उस डिससर्विस का बोझ आपको नहीं चढ़ता है ना। कोई टकराता है, कोई कुछ करता है, उसमें भी बहुत सारे वैसे भी डिससर्विस होती है, लेकिन कम से कम उस डिससर्विस में आप भागीदार नहीं बनते, आपका बोझ नहीं चढ़ता। क्योंकि अगर आप इतनी समझदारी ना रखें तो आपको लगता है कि आप तो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, या कोई टकरा रहा है तो क्या करें, आप सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं कि बाबा की बदनामी ना हो, ये ना हो, लेकिन वास्तव में आप टकरा कर उसको और बल भर रहे हैं और डिससर्विस का बोझ आपको और चढ़ रहा है। तो इसीलिए सबसे अच्छी चीज़ है किसी से नाराज़ ना होना, और उसके लिए बाबा कहते बहुत मीठा बनना पड़ेगा, है ना। अपने अंदर के जो कीटाणु जीवाणु है ना, जो बहुत उछल खाते हैं जब कोई बात होती है, क्योंकि अपने अंदर भी तो है ना बहुत सारे आसुरी संस्कार हैं, तो उन संस्कारों को अगर योग अग्नि में ख़त्म किया होगा, इतना मीठा सतो प्रधान योग बल से बनेंगे,
तब तो जाकर रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सोचेंगे रिएक्ट नहीं करना, लेकिन फिर जाके वही करेंगे, फिर कहेंगे क्या करें क्या करें। तो इसीलिए बाबा आज योग के महत्व को बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं कि योग बल से ही माया पर जीत पाएंगे, योग बल से ही हम सतोप्रधान बनेंगे, योग बल से ही मीठे बन नाराज़ किसी को नहीं करेंगे, या वायुमंडल के आधार से सबको राज़ी भी कर सकेंगे। लेकिन योग बल जो है उस पर अटेंशन देना है। और देखो, जैसे मैं ऐसा समझती हूँ कि अभी तक भी मेजॉरिटी ब्राह्मण ज्ञान बल से चलते, है ना। योग बल का अनुभव अभी तक भी, जो योग बल से जो कमाल होने चाहिए, जो संगठन में अगर हर एक ब्राह्मण योग बल वाला हो, ताकत वाला हो, तो वो जो कमाल होने चाहिए वो अभी भी विश्व इंतज़ार कर रही है उसका। और धारणा का बल भी देखो, छोटी छोटी बातें, जैसे बाबा कहते हैं हमें शुद्ध भोजन की धारणा, जल्दी सोना जल्दी उठना, इसकी धारणा, छोटी छोटी धारणा, अमृत वेले का महत्व जानना और जल्दी उठकर अमृत वेले में शक्ति भरना, इनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो छोटी छोटी धारणा, छोटी छोटी लाइफस्टाइल के चेंजेस, छोटी छोटी दृष्टि वृत्ति के परिवर्तन, इनसे जो बल आत्मा के अंदर आता है और जो वायुमंडल में परिवर्तन होता है, उसको अभी भी मैं समझती हूँ कि इतने एफर्ट के बाद भी वो कमाल अभी दुनिया में दिखाई नहीं दी है। और सचमुच जो सच्चे दिल की रूहानी सेवा है, मेहनत की सेवा तो चल रही है, पर जो सच्चे दिल की रूहानी सेवा या जो रूहानियत के बल से जो सेवा या मनसा की जो शक्ति से जो सेवा होनी चाहिए, वो अभी भी बहुत दूर है। इसीलिए जो बाबा योग बल पर अंडरलाइन करा रहे हैं, तो हर एक को योग का चार्ट और योग पर अटेंशन देने के लिए, है ना, इम्पोर्टेंस देकर और उसका चार्ट बनाकर और उस आधार से योग की अपनी दिनचर्या में बहुत महत्व रख योगी बनना पड़े। अच्छा, ओम शांति।